स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, हम उसी के लिए प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन दिए गए हैं 4। ठीक है, पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास करना, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास करना, ऑप्शन सी है चरित्र निर्माण करना, ऑप्शन डी है जीविकोपार्जन करना। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेटो आदर्शवाद को मानने वाले हैं। इनका मानना है कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। शिक्षा जो है व्यक्ति को आंतरिक रूप से विकसित करती है। ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आदर्शवाद जो है भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत पर केंद्रित है। वो मानते हैं कि भौतिक जगत जो है असत्य है और नाशवान है और आध्यात्मिक जगत सत्य है। ये सत्यम शिवम सुंदरम कथन को फॉलो करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। यह कथन है जे बेकर का, बी है डी बेल का, सी है एन बाल्किन का, डी है रोपली एवं टर्नर का। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, ये कहा है जे बेकर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा क्या है? एक सामान्य प्रक्रिया है, या फिर विद्यालय ज्ञान तक सीमित प्रक्रिया है, या फिर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या एक सामान्य विधि है। आप सभी जानते हैं कि जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, हम जीवन भर जब तक जीते हैं तब तक कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रयोजनवाद, जिसे हम फलवाद या प्रयोगवाद के नाम से भी जानते हैं, ये जो है बालकों को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है। इसके प्रवर्तक आप जानते हैं कि विलियम जेम्स, जॉन ड्यूवी, सीलर वगैरह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त करने के 3 पद हैं, वो कौन से हैं? श्रवण करना, ऑप्शन बी है मनन करना, ऑप्शन सी है निधिध्यासन करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सभी पद हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे पद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के किस उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है? जो हम करिकुलम तैयार करते हैं वो किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी के लिए? तो आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य उद्देश्य हो सकता है? आप जानते हैं कि शिक्षा के 2 उद्देश्य होते हैं, एक विशिष्ट और एक सामान्य। आपसे सामान्य उद्देश्य पूछा है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से जीन पियाजे का संबंध है? नैतिक विकास से, ऑप्शन बी है संवेगात्मक विकास से, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक विकास से, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विकास से। आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है जीन पियाजे। आप सभी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? जो करिकुलम है उसके विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है समाज एवं परिवेश, ऑप्शन बी है शिक्षा आयोग समितियां, ऑप्शन सी है शिक्षा के उद्देश्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम को समाज, पड़ोस और शिक्षा के आयोग समितियां, शिक्षा के उद्देश्य, ये सभी प्रभावित करते हैं। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ऐसा किसने कहा है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षावस्था की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है आत्म प्रेम, ऑप्शन बी है काम प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है नैतिकता, ऑप्शन डी है जिज्ञासा। आंसर रहेगा ऑप्शन सी,
जो छोटा बच्चा होता है शेषावस्था में वो न नैतिक होता है और न अनैतिक, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है, जो कि नैतिकता है, वही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन ए है स्कूल, बी है पुस्तकालय, सी है धर्म, डी है शिक्षण विधि। आप जानते हैं कि धर्म से रिलेटेड शिक्षा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। माध्यमिक स्कूल के शिक्षक के लिए, या विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, या प्राइमरी शिक्षक के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो आप जानते हैं कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सभी के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शिक्षा राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार होती है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की विशेषता क्या है। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, विषम लिंगीय समूहों का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि बच्चा जो परिवार में रहता है तो परिवार का भी पड़ता है, परिवार के सदस्यों का भी, समाज का भी, पड़ोस का भी, विद्यालय का भी, सभी का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। आंसर क्या रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है। क्यों उपयोगिता है। क्योंकि बालकों का चरित्र निर्माण करने के लिए, अनुशासन में सहायक है, या बाल व्यवहार का ज्ञान करने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता इन सभी में है। नेक्स्ट है, परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। किस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा गया है, आपसे पूछा गया है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था को परिवर्तन की अवस्था, तूफान की अवस्था और भी अन्य नामों से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है। तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं आपके सिगमंड फ्रॉइड। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है छात्र शिक्षक के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है। तो समाज है, मस्तिष्क है, या मानव व्यवहार है, या फिर शरीर है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मानव व्यवहार शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, बी है रामायण में, सी है महाभारत में, डी है पंचतंत्र में। तो मानव विकास की 10 अवस्थाओं का वर्णन जो हुआ है वो हुआ है महाभारत में। और महाभारत लिखा किसके द्वारा गया है, वेद व्यास के द्वारा। और अच्छा ये बताइए कि वेद कितने होते हैं। तो वेद होते हैं 4। ये आपका सबसे पुराना वेद है। और रामायण लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है। और पंचतंत्र जो लिखी है वो लिखी है विष्णु शर्मा ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय एवं समाज, स्कूल एवं सोसाइटी। ये बुक किसने लिखी है। तो ये लिखी है आपकी जॉन ड्यूवी ने, ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ कब हुआ। ऑप्शन ए है प्लेटो से, ऑप्शन बी है अरस्टू से, ऑप्शन सी है जॉन लॉक से, ऑप्शन डी है सिगमंड फ्रॉइड से। तो स्किनर जो मानते हैं वो मानते हैं कि एरिस्टोटल से मनोविज्ञान का आरंभ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है। तो ऐसा कहा है प्रोफेसर स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है विज्ञान, ऑप्शन बी है अधिकार, ऑप्शन सी है ज्ञान, ऑप्शन डी है विकास। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी सर्वांगीण विकास करना। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बच्चे का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो जो चाइल्ड
चाइल्ड साइकोलॉजी की जो नेचर है वो वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों प्रकार का है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सफलता का क्या रहस्य है? विशिष्ट ज्ञान है, शारीरिक गठन है, आकर्षक व्यक्तित्व है या फिर मनोविज्ञान का ज्ञान है? तो शिक्षक की सफलता का जो रहस्य है वो है मनोविज्ञान का ज्ञान होना, उसे मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन है? तो ये लिखी है एडम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति, प्लेवे जो मेथड है वो किसने दिया है, आपसे पूछा गया है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मारिया मॉन्टेसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए है एरिस्टोटल, बी है दकार्ते ने, ऑप्शन सी है ह्यूम ने, ऑप्शन डी है लॉक ने। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी है? किस प्रकार के गाइडेंस की आवश्यकता होती है किशोरावस्था में? तो शैक्षिक भी होती है, व्यावसायिक भी होती है, करियर में भी उसे आवश्यकता होती है, उसके व्यक्तित्व में भी होती है। ठीक है, सभी में गाइडेंस की आवश्यकता होती है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है बाल मनोविज्ञान पर आधारित। आप क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है। ठीक है, यह विद्यार्थी में रचनात्मकता का विकास करती है, बिल्कुल करती है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह विद्यार्थियों में परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आप जानते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव नहीं बढ़ाती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान कैसा है? समान है, असमान है या फिर विशिष्ट है या इनमें से कोई नहीं है? संसार के प्रत्येक जगह जहाँ भी बच्चे का जन्म हो, किसी भी जाति में हो, सभी शिशुओं में विकास का जो प्रतिमान होता है वो समान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने कहा है? तो वो कहा है कॉल एवं ब्रुश ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो किंडरगार्टन पद्धति का जो प्रतिपादन किया है वो फ्रोवेल ने किया है। नेक्स्ट है, बालक के लिए खेल का महत्व है शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में या उपयुक्त सभी में? तो आप जानते हैं कि बालक के लिए खेल का महत्व उसके मेंटल डेवलपमेंट में और शारीरिक, फिजिकली, इमोशनल सभी में उसके लिए महत्व है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम चरित्र का लक्ष्य है आत्मनियंत्रण, ऑप्शन बी है विश्वसनीयता, सी है अंतःकरण की स्वतंत्रता, डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं? चंद्रशेखर हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं, मेंडल हैं या डार्विन हैं? आप जानते हैं, आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि गुणसूत्र 23 जोड़े में होते हैं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 46 पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, खेल सिखाते हैं, खेल हमें क्या सिखाते हैं? अनुशासन, सामाजिकता, रचनात्मकता या उपयुक्त सभी? तो बच्चा जब खेल खेलता है तो वो अनुशासन में कार्य करता है, क्योंकि हर खेल का एक रूल और रेगुलेशन होता है, उसी में बच्चे को खेलना होता है, तो उसका विकास होता है। एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं खेल में, सामाजिकता का विकास होता है, रचनात्मकता का भी विकास होता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए, किसे महत्व देना चाहिए? ऑप्शन ए है समन्वय को, ऑप्शन बी है आर्थिक पक्ष को, ऑप्शन सी है शैक्षिक पक्ष को, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी को। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, समन्वय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है बच्चे में? तो आप सभी जानते हैं कि शिशावस्था में बच्चे को दोहराने की, अनुकरण करने की प्रवृत्ति बहुत होती है। ठीक है। आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती हैं? सुनने के कौशल में कितनी शक्तियां समाहित होती हैं? वो होती हैं 1।
कान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा कौन सी होती है? तो सभी जानते हैं मदर लैंग्वेज उनकी सबसे आसान भाषा होती है, मातृभाषा। ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? मौखिक, लिखित या मौखिक लिखित साथ साथ कर देनी चाहिए या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। भाषा शिक्षण में सबसे पहले मौखिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है मूर्त, ऑप्शन बी है जीवन से संबंधित, ऑप्शन सी है रोचक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो प्राइमरी लेवल पर जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है वो मूर्त रूप से होती है और उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड होती है और इंटरेस्टेड होती है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि कौन सी है? तो मांटेसरी विधि आपकी शैशवावस्था के लिए सही है और प्लेवे मेथड से भी पढ़ाया जाता है, किंडरगार्टन विधि से भी पढ़ाया जाता है। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। त्रिभाषा सूत्र का संदर्भ मुख्य रूप से कहाँ पर है? ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर है, ऑप्शन बी है पूर्व प्राथमिक स्तर पर है, ऑप्शन सी है उच्चतर माध्यमिक स्तर पर है, ऑप्शन डी है उच्च स्तर पर है। आप सभी जानते हैं कि कोठारी आयोग त्रिभाषा सूत्र की बात करता है जो कि माध्यमिक स्तर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं कि 22 भाषाओं का जिक्र जो है भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में और 17वें भाग में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रौढ़ों को अपनी मार्ग की बाधा समझता है? अपने जो विकास में रुकावट समझता है कौन? शिशु समझता है, बालक समझता है या किशोर समझता है या सभी समझते हैं? तो किशोर जो है प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझता है। आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ईश्वर में विश्वास किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या हैं? उन्हें स्वतंत्रता की भावना होती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी होता है और मित्रता भी होती है, समूह की भावना भी होती है, सहयोग की भावना भी होती है उनमें, लेकिन ईश्वर में उन्हें विश्वास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? तो ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि का आधुनिक स्वरूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। समायोजन की समस्या उन्हें प्रमुख रूप से होती है, वो सामंजस्य नहीं कर पाते अपनी स्थिति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? तो जो मूल्यांकन है वो सार्थक और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो तर्क जानते हैं कि ये मानसिक और बौद्धिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कैसा उपकरण है? तो आप सभी जानते हैं कि रेडियो को हम देख नहीं सकते, उसमें कोई चलचित्र वगैरह तो चलते नहीं हैं, उसे सिर्फ सुना जा सकता है, इसीलिए वह श्रव्य उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विलियम जेम्स का। उन्होंने कहा है कि ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान का मुख्य रूप क्या है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, विश्वास ज्ञान का जो है मुख्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारों में वृद्धि की जाती है? ऑप्शन ए है उपस्थिति के, ऑप्शन बी है जानकारी के, ऑप्शन सी है अनुभवों के, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है तर्क, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है श्रुति, ऑप्शन डी है आप्तवाचन। तो जो ज्ञान का मुख्य स्रोत है वो तर्क और बुद्धि दोनों ही है। बुद्धि और तर्क के माध्यम से सही ज्ञान की प्राप्ति जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सूचनाएं मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के क्या कार्य हैं? आपसे बुद्धि के कार्य पूछा गया है, तो आप सभी जानते हैं कि बुद्धि से हम सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, निर्णय लेते हैं।
तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत होते हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के 2 स्रोत होते हैं, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वैज्ञानिक विधि के 5 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? ये भी आप सभी जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत अनुभवों को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सर्वविदित स्रोत, आदिम स्रोत और मौलिक स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का संबंध किससे होता है? तो सूचना का संबंध तथ्यों से और आंकड़ों से, दोनों से होता है, ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? तो ऐसा कहा है ब्लेक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रियों से मनुष्य को किस विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? इंद्रियों से मनुष्य को स्थूल वस्तुओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है, प्रकृति के विभिन्न रूपों का भी होता है और भौतिक संसार का भी होता है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान के मुख्य अतिरिक्त स्रोत क्या हैं? श्रुति, प्रयोगात्मकता, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ज्ञान के जो अतिरिक्त स्रोत हैं वो हैं श्रुति और प्रयोगात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक व बौद्धिक विकास के साथ मनुष्य किस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है? तो देवीय शक्ति से, श्रुति से, अंतःकरण से और उपयुक्त सभी से, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य की परीक्षा के आधार कौन से हैं? ऑप्शन ए है उपयोगिता, ऑप्शन बी है कार्यक्षमता, ऑप्शन सी है संतोष, लाभ, सुख, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सत्य की परीक्षा के आधार कौन से हैं? उपयोगिता, कार्यक्षमता, संतोष, लाभ और सुख, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार कौन से होते हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रागनुभाविक ज्ञान और प्रायोगिक ज्ञान, ये विस्तृत रूप से ज्ञान के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि की मुख्य विशेषता क्या है? तो वैज्ञानिक विधि की विशेषता जो सत्यापनशीलता, वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, ये सभी वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या है? तो अनुभववाद के ज्ञान का आधार क्या होगा? इंद्रियां, इंद्रियों से ही तो अनुभव करते हैं हम, तो अनुभववाद के ज्ञान का आधार भी इंद्रियां ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार कौन से हैं? भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार हैं परा और अपरा विद्या, दोनों प्रकार की विद्या जो है भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में ज्ञान के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रणाली किस प्रकार की होती है? वैज्ञानिक प्रणाली सामान्य, निश्चित और क्रमबद्ध सभी प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग सिद्ध ज्ञान किस पर आधारित होता है? जो प्रयोग सिद्ध ज्ञान है वो अनुभवों पर आधारित होता है, निरीक्षणों पर भी आधारित होता है और अवलोकन पर भी आधारित होता है, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित शास्त्र के क्षेत्र व तर्क शास्त्र के क्षेत्र में कौन सा ज्ञान मिलता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रियोरी ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य के सिद्धांत कौन से हैं? सत्य के सिद्धांत हैं संवाद सिद्धांत, सशक्त सिद्धांत और व्यवहारिकतावादी सिद्धांत, आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक अथवा समर्थक कौन है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विलियम जेम्स, जॉन ड्यूवी, सिलर, ये सभी अर्थ क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक यानी प्रयोजनवाद के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप्तवचन के ज्ञान की प्राप्ति है तो हमें किन पर निर्भर रहना पड़ता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विशेषज्ञों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए,
मानव का मानसिक विकास करना औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यबोध किस रूप में होता है? मूल्यबोध ज्ञान के रूप में भी होता है, भाव के रूप में भी होता है और इच्छा के रूप में भी होता है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित नहीं है? आगमन विधि या निगमन विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि या इनमें से कोई नहीं? तो प्रत्यक्ष विधि जो है तर्क पर आधारित नहीं होती। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में हर मनुष्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त करता है? तो जो मनुष्य है वो प्रारंभ में ज्ञान इंद्रियों से ही ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान रूपी शिक्षा के स्रोत कौन कौन से होते हैं? तो जो ज्ञान है वो हमें परिवार से, परिवार के सदस्यों से, समुदाय से, समाज से, सभी जगह से होता है। ठीक है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की विधियां कौन सी हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आगमन और निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि दी किसने है? वो दी है एरिस्टोटल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के किस प्रकार के विकास हेतु ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है? तो मानसिक विकास के लिए भी और बौद्धिक विकास के लिए भी बालक के ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद सिद्धांत किन तथ्यों पर आधारित होता है? संवाद जो सिद्धांत है वो सत्य, विश्वास और बुद्धि इन सभी के तथ्यों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन के मुख्य पहलू कौन से हैं? ऑप्शन ए है तत्व मीमांसा, ऑप्शन बी है ज्ञान मीमांसा, ऑप्शन सी है मूल्य मीमांसा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान काल में शिक्षा के कौन कौन से रूप हैं? ऑप्शन ए है औपचारिक, ऑप्शन बी है अनौपचारिक, ऑप्शन सी है निरौपचारिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो अभी के समय में ये सभी शिक्षा के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो ये होती है चेतनशील प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान क्या है? ज्ञान एक है। तो हम जानते हैं कि ज्ञान साध्य और साधन दोनों हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो ऐसा कहा है सुकरात ने। सुकरात ने कहा है कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है। तो ज्ञान प्राप्ति का क्या साधन है? भाषा भी है, संवेग भी है और ज्ञानाभूति भी है। ठीक है। ये सभी ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है? तो ऐसा कहा है सुकरात ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य स्वयं प्रकाशित होता है, यह कहाँ कहा गया है? तो ऐसा कहा है जैमिनी मीमांसा दर्शन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है क्यूरेरे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं? तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रूसो। प्रकृतिवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास से है? तो ये है संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस दी हैं, आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जा सकता है, ऐसा कहा है सुकरात ने। ठीक है। नेक्स्ट है, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उपनिषद में ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाएं संचालित होती हैं। क्रियाएं किससे संचालित होती हैं? ज्ञान से, कारण से या विश्वास से या शिक्षा से? तो क्रियाएं संचालित होती हैं ज्ञान से, नॉलेज से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के संचरण एवं प्रसार के लिए कितने पक्ष होते हैं? ज्ञान कैसे कैसे प्रसारित होता है? तो वो होता है ज्ञान के संरक्षण से, ज्ञान का संचरण से और ज्ञान के प्रसार से, इन सभी से। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान के कितने रूप हैं? ऑप्शन ए है स्थूल और भौतिक ज्ञान, ऑप्शन बी है सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान के कितने रूप हैं? वो होते हैं स्थूल और भौतिक ज्ञान, सूक्ष्म अथवा आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद सिद्धांत आधारित है। तो संवाद का सिद्धांत किस पर आधारित है? सत्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है? पूछा गया आपसे। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान जगत और चित्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषता बताई हैं? तो कांट ने जो ज्ञान की विशेषता बताई हैं वो बताई हैं 7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है आत्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है? तो न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्रमा और अप्रमा दोनों है। ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिवाद बल देता है। जो बुद्धिवाद है वो किस पर बल देता है? तो वो देता है तर्क और चिंतन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात। ठीक है। और प्रयोजनवाद विधि के जनक हैं जॉन ड्यूवी, एरिस्टोटल, आगमन और निगमन विधि के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। तो अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत क्या हैं? ज्ञान प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं इंद्रियानुभूति, प्रत्यक्षीकरण एवं तर्क चिंतन, साक्ष्य एवं आत्मकथन और अंतः प्रज्ञा। ठीक है, ये सभी ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद सिद्धांत किस पर आधारित है? तो संवाद सिद्धांत सत्य पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का आधार तर्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान की विशेषता है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल का संबंध होता है। कौशल का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से होता है, व्यवहारिक या प्रायोगिकात्मक पक्ष से होता है, सैद्धांतिक पक्ष से होता है, या इनमें से किसी से नहीं। तो कौशल का संबंध होता है व्यवहारिक पक्ष से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं इंद्रियां, अंतर्दृष्टि और तपस्या। जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं कि बी के पासी ने शिक्षण कौशल की संख्या 13 बताई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना की कौन सी विशेषता नहीं होती? ऑप्शन ए है सूचना मानव मस्तिष्क का उत्पाद है, ऑप्शन बी है सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों हैं, ऑप्शन डी है सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान है, ऑप्शन डी है सूचना संचार के लिए होती है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सूचना ज्ञानार्जन का अंतिम सोपान नहीं होती, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के कितने स्तर होते हैं? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये ब्लूम की थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के कार्य हैं। ऑप्शन ए है अनुदेशन देना, निदान देना और सर्वांगीण विकास करना और उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा निश्चित समय में निश्चित लोगों के द्वारा और निश्चित स्थान पर दी जाती है, वो होती है औपचारिक शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक क्या हैं? तो
तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक हैं। अगर ये पूछा जाए किसके अनुसार, तो जॉन ड्यूवी के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि द्वारा शिक्षण कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, या विशिष्ट से सामान्य की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या सरल से कठिन की ओर? तो निगमन विधि का जो सिद्धांत है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर कार्य करता है, और विशिष्ट से सामान्य की ओर करता है आगमन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? आपको बताना है। 4 शिक्षण के सूत्र दिए हैं कि कौन सा है जो शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो इसमें क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। शिक्षण का सूत्र जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर होता है, न कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्राप्ति के मुख्य स्रोत या साधन हैं? ऑप्शन ए है मुद्रित संचार साधन, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान करने वाले, ऑप्शन सी है दृश्य श्रव्य साधन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरीक्षण, परीक्षण व प्रयोग के अनुभवों पर आधारित सूचना है? नीतिगत सूचना है, अनुभवात्मक सूचना है, प्रेरक सूचना है, या निर्देशात्मक सूचना है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, निर्देशात्मक सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण का स्वरूप कैसा होता है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विस्तृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाओं को क्या संचालित करता है? ऑप्शन ए है कारण, ऑप्शन बी है विश्वास, सी है व्यवहार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास संबंधी क्रिया कौन सी नहीं है? आप सभी जानते हैं कि वाद विवाद शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है। ठीक है, इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वाद विवाद शारीरिक विकास संबंधी क्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना आधारित होती है, सूचना किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए है शिक्षा पर, बी है आंकड़ों पर, सी है प्रशिक्षण पर, डी है कौशल पर। इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सूचना जो है आंकड़ों पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया के घटक हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तीनों शिक्षण प्रक्रिया के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान का पर्याय है? इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ज्ञान का जो अर्थ है वो है विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है? तो इसमें आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ज्ञान केंद्रित। परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत ज्ञान पर केंद्रित होता है। ठीक है, आपकी पहली यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे।